नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिएगा 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो की एनर्जीज क्या होंगी। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लियो की क्या एनर्जीज होंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एरीज यानी मेष। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 8, 8, 7, 2 और 4। इतने नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो की पहली बात तो ये कि आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कुछ कमी चल रही है। क्लैरिटी को लेकर के कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आप लोग के बीच में बनी हुई है। कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं जिसको लेकर के आप दोनों ही को ये लग रहा है कि क्लैरिटी की कमी है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साइड से क्लैरिटी की कमी चल रही लियो। कोई बात को लेकर के आपको क्लैरिटी देनी है पर आप अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो क्लैरिटी अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ मिसकंसेप्शन में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, तो उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। आप अपने साइड से श्योर हैं, आप अपने साइड से दृढ़ हैं अपनी बात को लेकर के, या जो भी इश्यूज आप लोग बीच में चल रहे हैं उसको लेकर के, और ये क्लैरिटी आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की कमी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है लियो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आप लोग के बीच में बातें सही से समझी नहीं जा पा रही है।
हो सकता है कि आप बात समझाने की कोशिश अगर कर भी रहे तो आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन दोनों ही यहाँ पर इशू बन के निकल करके आए हुए हैं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। आप अपने पार्टनर को वो क्लैरिटी देना चाहेंगे। इसके लिए आप जल्दबाजी में हो सकते हैं, इसके लिए आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के लिए एकदम स्ट्रांग है। आप इस रिश्ते को हर हाल में चाहते हैं और सही फैसले आप लेने की कोशिश भी कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, इसके फेवर में। तो जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में उसको लेकर के आप क्लैरिटी देना चाहते हैं लियो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए अगर छोटी मोटी फाइट्स भी अगर आपको अपने पार्टनर से करनी पड़े तो वो भी आप करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशनल आपके पार्टनर हैं आपके लिए। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में है तो आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर तो आपके लिए प्यार काफ़ी ज़्यादा मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो। हो सकता है इस चीज़ को आप समझ भी पा रहे होंगे। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे लियो। रिलेशनशिप में जो भी एक्शन लेना है, जो भी ज़रूरत पड़ती है वो आपके पार्टनर लेने को तैयार हैं। एक्शन ओरिएंटेड आपके पार्टनर रहेंगे। उनके जैसे भी एक्सपीरियंस है इसके बावजूद भी वो एक्शन लेना पसंद करेंगे। रिलेशनशिप को बिल्कुल भी स्टक करके वो नहीं रखना चाहते हैं, काम करते रहना चाहते हैं। आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं लियो। जिस प्रकार से आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके पास आना चाहते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आप लोग रिलेशनशिप में चल रहे थे जिसको लेकर के आपके पार्टनर खुद को थोड़ा बंधा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अभी की सिचुएशन में कोई खास एक्शन वो नहीं ले पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे, या इतने वो कैपेबल नहीं है। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज थे, जैसे मैंने पहले कहा कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको लेकर के आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ब्लॉकिंग एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरह का महसूस कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर के मन में भी एक एग्रेशन जैसा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ बात को लेकर के, कुछ इशू को लेकर के जो आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको लेकर के वो डिससेटिस्फाइड चल रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ तो क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं। उनको किसी बात की क्लैरिटी आपसे चाहिए। कुछ प्रश्न है उनके दिमाग में जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने काम पर भी फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने विजन को, अपने गोल को एकदम क्लियर वो सेट कर रहे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ लियो, तो जो इश्यूज आप लोग के बीच में है उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा डिटैच्ड चल रहे हैं रिलेशनशिप से। उनको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। अंदर से कुछ सैड भी हो सकते हैं, कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति भी उनके साथ में हो सकती है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लियो के पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस भी आपसे बना रहे हो, इमोशनल डिस्टेंस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कमी तो मैंने आपको कई बार बता दी। यहाँ भी सेम चीज निकल करके आई हुई है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ ऐसी बात है, कोई एक बात हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है, जिसको लेकर के क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है आप दोनों के बीच में। कोई बड़ा स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है जो अभी तक नहीं आ रहा है, और उसको लेकर के ही कुछ रुकावट, कुछ बाधाएं, कुछ ऑब्स्टेकल आप लोग रिलेशनशिप में चल रही है। ये चीज़ आपको समझना है लियो, आपको और आपके पार्टनर को, और उस पर एक्शन लेना है, तो इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर खुद को क्रॉस रोड में महसूस कर रहे हैं। 2 रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं, 2 डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के वो खुद को दुविधा में महसूस करेंगे। हालांकि उनकी नज़रें आपके ऊपर है, रिलेशनशिप को लेकर के उन्हें होप नहीं खोई है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो दुविधा में चल रहे हैं उसको लेकर के वो थोड़ा इनडिसाइसिव रहेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है ज़्यादातर लियो और उनके पार्टनर के बीच में। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 2 ऑफ हैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें।
नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुए वो है 9। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर एंग्जाइटी में चल रहे हैं। जो इशू आप लोग के बीच में है, जो बात है, उसको लेकर के वो डेफिनेटली एंग्जाइटी में है, थोड़ा बेचैन है। रिलेशनशिप को लेकर के वो निगेटिव चल रहे हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई है। भले ही वो एक्शन ओरिएंटेड हो, भले ही आपसे वो प्यार महसूस कर रहे हो, पर निगेटिव भी है, क्योंकि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, प्योर है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपने इस प्यार को, अपनी इस फीलिंग्स को छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दिल की बात दिल में उनकी रहने वाली है। प्यार वो आपसे काफ़ी गहरा करेंगे, पर छुपाएंगे भी, क्योंकि उनको एंग्जाइटी चल रही है, वो एंग्जाइटी में है। जब तक ये एंग्जाइटी की सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, ये बेचैनी उनकी हल नहीं होती, क्लैरिटी नहीं मिलती, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।